राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शुभम सर क्लासेस और मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। जैसा कि पिछले लेक्चर आज है हमारा लाइट का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है और मिरर कितने टाइप का होता है और प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप का होता है? स्फेरिकल मिरर आपका दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा कनकेव मिरर, एक होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। यहाँ पे देखिएगे, यहाँ ये कौन सा मिरर है हमारा? ये हमारा मिरर है कनकेव मिरर। क्योंकि इसका आउटर पार्ट क्या है? पॉलिश्ड है और इनर पार्ट हमारा क्या है? इनर पार्ट जो है ये हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनर पार्ट हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जो कनकेव, ये कौन सा मिरर है हमारा? ये मिरर है हमारा कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर है हमारा? ये मिरर है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है। अब यह जो कनकेव मिरर है यह किसका पार्ट है? यह स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ठीक उसी तरह ये मिरर है हमारा कौन सा? ये कन्वेक्स मिरर। कल हमने कनकेव और कन्वेक्स के बारे में बताया था कि कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कनकेव मिरर क्या होता है? जिसका इनर पार्ट क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और आउटर पार्ट क्या हो? पॉलिश्ड हो। और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका इनर पार्ट क्या हो? इनर पार्ट क्या हो हमारा? पॉलिश्ड हो और आउटर पार्ट हमारा क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। ठीक है। जो जो कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, यह पार्ट है किसका? यह पार्ट है हमारा स्फेरिकल मिरर का। यानी ये जो दोनों मिरर है यह स्फीयर से मिलकर बना होता है। किससे? स्फीयर का एक पार्ट होता है। और स्फीयर का एक पार्ट होता है, स्फीयर का भी क्या होता है? एक सेंटर होता है। स्फीयर में एक सेंटर होता है। ठीक है। तो उस सेंटर को हम कहते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में उस सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। यह मिरर है, ये क्या है? मिरर है। और क्या है? मिरर का एक मिड पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है? मिरर का एक मिड पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं? पोल। जिसे हम क्या कहते हैं? पोल। और जो सेंटर होता है मिरर का उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोल। उसे हम क्या कहेंगे? पोल। ठीक उसी तरह कन्वेक्स मिरर में देखेंगे, कन्वेक्स मिरर में किसका पार्ट है? एक स्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? एक स्फीयर का एक पार्ट है। स्फीयर में सेंटर भी होता है। वो सेंटर को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो कन्वेक्स मिरर का जो मिड पॉइंट होगा इसे हम क्या कहेंगे? पोल। इसे क्या कहा जाता है? पोल। ठीक है। अब कनकेव मिरर में आएंगे, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है सी और पी में, जो लाइन ज्वाइनिंग होती है सी और पी में, द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक उसी तरह कन्वेक्स मिरर में देखेंगे, जो लाइन ज्वाइनिंग होगी सी और पी में उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। जो लाइन ज्वाइनिंग होती है सी और पी में उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और सी और पी, सी और पी, सी और पी, सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है, सी और पी का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं क्या? फोकस। उसे हम क्या कहेंगे? फोकस। यानी उसे हम कहेंगे फोकस, कैपिटल एफ से दिखाएंगे, जिसे कहा जाता है क्या? प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक उसी तरह P और C का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस। उसे हम क्या कहेंगे? फोकस। फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, जिसे हम क्या कहेंगे? फोकस। यानी प्रिंसिपल फोकस। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। अब कनकेव मिरर में आइए, जो डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, जो डिस्टेंस होगा किसका? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो डिस्टेंस होगा P और C का उसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। और जो डिस्टेंस होगा P और F का, जो डिस्टेंस होगा किसका, P और F का, P हमारा क्या है, पोल है, F हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। उसे किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल f से, क्या कहेंगे उसको, फोकल लेंथ। ठीक, उसी तरह जो डिस्टेंस होगा P और F का, जो डिस्टेंस होगा किसका, P और F का, उससे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। किसे डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। किसे डिनोट करेंगे हम, स्मॉल f से। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, P पोल हो गया, F हो गया प्रिंसिपल फोकस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। उसे क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ। ठीक है, समझ आ गया। सी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर को क्या कहेंगे, कैपिटल आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ होता है हमारा कैपिटल एफ, ये होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस, जिसे क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और स्मॉल एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ। स्मॉल एफ हमारा है फोकल लेंथ। और P हमारा क्या है, पोल। P हमारा क्या है, पोल। P हमारा क्या है, पोल। ठीक है, और कुछ छूटा नहीं है ना। C हो गया, R हो गया। C हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। R हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। F हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस। स्मॉल f हमारा फोकल लेंथ। P हो गया हमारा पोल। P हमारा हो गया क्या, पोल। ठीक है, यही कुछ डिफिनेशन थे जो स्फीयर, जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डोरेशन है। सी क्या होता है, पी क्या होता है, स्मॉल एफ, कैपिटल आर, ये सब चीजें होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं कनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए, जिससे हम इमेज का फॉर्मेशन कर सके, जिससे हम क्या कर सके, इमेज का फॉर्मेशन कर सके। यानी रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 इमेज formation of concave mirror. Rule of 10 image formation of a concave mirror. Rule of 10 image from a concave mirror. Sorry, from रहेगा from a concave mirror. Rule of 10 image from a concave mirror. ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, वह रूल हम पढ़ेंगे। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल, फर्स्ट रूल हम पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर हो गया। मिड पॉइंट पे क्या होता है हमारा, पोल। मिड पॉइंट पे क्या रहेगा, पोल। ठीक है, और यहाँ पे सेंटर पे क्या रहेगा, सी, जिसे कहते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सी और पी को जब मीट कराएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
अब दिख रहा होगा अच्छे से। ये कौन सा मिरर हो गया हमारा? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर हो गया हमारा? कनकेव मिरर। ये जो मिड पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया हमारा? पोल। और ये जो यहाँ पे सेंटर होता है सी, इसे कहते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है सी और पी के जो मिड पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस। इसे क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल यह कहता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह रिफ्लेक्टिंग के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासिंग थ्रू अ फोकस। वो कहां से जाएगी? वह फोकस से होती हुई जाएगी। ये पहला रूल है। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल यह कहता है कि अगर कोई कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर? कनकेव मिरर है। ये हमारा कौन सा मिरर है? यह मिरर है हमारा कनकेव मिरर। मिरर बनाइए, नीचे लिखा करिए कौन सा मिरर है। कौन सा मिरर है हमारा? कनकेव मिरर। तो दूसरा रूल क्या कहता है? यहाँ पे क्या होगा? क्या हमारा मिड पॉइंट पी, क्या होता है यहाँ पे? मिड पॉइंट पी। और यहाँ पे क्या होता है? सी, जिसे कहते हैं क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे क्या कहेंगे हम? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। और सी और पी के जो मिड पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं? फोकस। इसको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। दूसरा रूल क्या कहता है? अगर इंसिडेंट रे अगर फोकस से पास करेगी, कहां से पास करेगी? फोकस से। अगर फोकस से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या हो जाएगी? यह पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? यह पैरेलल। ये दूसरा रूल क्या आता है? पहला रूल हमारा क्या है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। दूसरा क्या कहता है? जस्ट इसका उल्टा है। अगर फोकस से पास करेगी तो पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाएगी? किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। और थर्ड रूल हमारा क्या है? थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल अगर हम बनाएंगे, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? पोल हो गया। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है ये हो गया हमारा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल यह कहता है कि अगर जो इंसिडेंट रे है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। किससे पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे पास करे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जैसे ही आई है वैसे ही क्या होगी? वापस चली जाएगी। उसी रास्ते से क्या होगी? वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो पास हो रही है डायरेक्ट नॉर्मल से ही पास हो रही है। अगर लाइट नॉर्मल से ही पास होती है तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ठीक है। ये तीसरा रूल है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करेगा तो जिस रास्ते से है उसी रास्ते से क्या होगा? ये वापस चला जाएगा। और फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल यह कहता है कि अगर हम पोल से पास कराएंगे, कहां से पास कराएंगे? पोल से। फोर्थ रूल क्या कहता है? अगर लाइट को हम पास कराएंगे किससे? पोल से। अगर पोल से पास कराएंगे तो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रूल नंबर 4 है। ये रूल नंबर हमारा क्या है? 4। ठीक है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 4।
पहला रूल क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा क्या कहता है, अगर फोकस से पास कराएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो जिस रास्ते से उस रास्ते से वापस चली जाएगी। चौथा रूल क्या कहता है, अगर पोल से पास कराएंगे जितने एंगल से पास कराएंगे उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चारों को एक ही फिगर में देख लेते हैं। देखिए देखिए सारे रूल एक में क्विक रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अच्छे से समझ में वैसे आ गया होगा, एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल क्या, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट, इसे क्या कहते हैं हम फोकस, इसे हम क्या कहेंगे फोकस। पहला रूल क्या कहता है, अगर पैरेलल होगी किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेगी फोकस से। कहां से पास करेगी फोकस से। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है अगर फोकस से पास कराएंगे, किससे पास कराएंगे फोकस से, तो किसके पैरेलल हो जाएगी, किसके पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी है पैरेलल हो जाएगी। ये रूल नंबर 2, ये पहला रूल है। और ये हो गया हमारा दूसरा रूल, ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या होगी है, उसी रास्ते से यह वापस चली जाएगी। ये रूल नंबर 3 है। ये कौन सा है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर पोल से पास कराएंगे, किससे पास कराएंगे पोल से, तो जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल से आई उतने एंगल से क्या हो जाएगी है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रूल नंबर 4 है। ये कौन सा है, रूल नंबर 4। किसके लिए, कनकेव मिरर के लिए। अगर कन्वेक्स मिरर के लिए फाइंड करना हो रूल, किसके लिए, अब कन्वेक्स मिरर के लिए। अब हम रूल्स देखेंगे किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। अब कन्वेक्स मिरर बनाएंगे, ये तो कनकेव मिरर है, अब तो कन्वेक्स मिरर बनाना पड़ेगा। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, जिसका आउटर पार्ट क्या हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और इनर पार्ट हमारा क्या हो पॉलिश्ड हो। इनर पार्ट हमारा क्या हो पॉलिश्ड हो, उसे हम क्या कहते हैं कन्वेक्स मिरर। उसे हम क्या कहेंगे कन्वेक्स मिरर। जो रूल कनकेव मिरर के लिए था वही रूल कन्वेक्स मिरर के लिए भी होगा, बस डिफरेंट रहेगा फिगर में। फिगर क्या रहेगा इसका, ये फिगर है इसका कन्वेक्स मिरर का। इनर पार्ट क्या रहेगा इसका पॉलिश्ड रहेगा, इनर पार्ट क्या रहेगा पॉलिश्ड रहेगा। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट, किसे कहते हैं पोल। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया हमारा सी, जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो मिड पॉइंट होता है पी और सी के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे कहते हैं क्या प्रिंसिपल एक्सिस। उसे हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल यह कहता है कि अगर लाइट पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो कहां से जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, फोकस से पास करेगी। तो पहला रूल अपना ये, लाइट डालिए कहां, लाइट इधर डालेंगे ना, इधर कहां डालेंगे, लाइट इधर से डालेंगे। ठीक है, अगर लाइट यहां से पास कराएंगे किससे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे ये कुछ इस तरह, क्या लाइट इधर जाएगी, नहीं जाएगी, इधर तो पॉलिश्ड है, इधर तो पॉलिश्ड है, लाइट आठ से पार होगी नहीं तो डाइवर्स करेगी। कन्वेक्स मिरर क्या करती है, यह लाइट को डाइवर्स करती है। कन्वेक्स मिरर है, लाइट इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि क्या है पॉलिश्ड है, तो यह फैलेगी किसका यूज करके, फोकस का यूज करके। तो यह फोकस का यूज करके ऐसे जाएगी किसके, अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस से तो यह फोकस से पास करते हुए जाएगी, फोकस का यूज करते हुए जाएगी। रूल नंबर फर्स्ट हो गया। रूल नंबर सेकंड क्या होगा,
जस्ट इसका उल्टा, यानी फोकस से पास कराएंगे तो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। इससे पास कराएंगे फोकस पे पास कराएंगे लाइट को, इंसिडेंट रे लाइट से लाइट पर, सॉरी इंसिडेंट रे फोकस पर डालेंगे। ये इंसिडेंट रे हमने कहां डाला, फोकस पर। कहां डाला हमने, फोकस पर डालेंगे तो किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर थर्ड क्या है, भूल गए। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, पास कराएंगे किससे, इंसिडेंट रे डालेंगे किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। किस पे डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। किस पे डाला जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट डालेंगे किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, तो जिस मीडियम से आई है, सॉरी जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या होगी, वापस चली जाएगी। उसी रास्ते से क्या होगी, वापस चली जाएगी। यह रूल नंबर 3 है। सी पर पास कराएंगे तो जिस रास्ते से उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 कहता है अगर पोल से पास कराएंगे, किससे पास कराएंगे, पोल से। किससे पास कराएंगे, पोल से। जब पोल से पास कराएंगे तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से क्या होगी, यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल से आई है उतने एंगल से क्या होगी, यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यह रूल नंबर 4 है। किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर के लिए क्या है, रूल नंबर 4। रूल नंबर हो गया ये 4, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हो गया हमारा। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में इमेज का रूल्स पढ़ते हैं कि इमेज फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। आगे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। उसके पहले हमें रूल्स पढ़ना पड़ेगा कि रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहला रूल्स क्या कहता है कि अगर लाइट को पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो फोकस से जाएगा, फोकस से पास कराएंगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा क्या करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से चले वापस चली जाएगी। चौथा रूल क्या करता है, अगर पोल से पास कराएंगे तो जितने एंगल से इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, राधे राधे।